आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या ये सच है? आप स्वीटी के साथ भाग गए थे? और ये भी सुना जाता है कि आप पूरी रात उसके साथ अकेले थे। सच सुनने की ताकत है आप में तो सुनिए, आपके बेटे करण का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। इनफैक्ट वो आपके घर में ही है। उसका नाम है जीविका वधेरा। जीविका वधेरा। बच्चे, बड़ा अच्छा लग रहा है तू, मेरा डब्बू। अरे, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। खाइए ना, कोई तकल्लुफ की बात नहीं, खाइए खाइए। ये बर्फी है ना, ये स्पेशल दुकान से। और ये समोसे समोसे तो मेरे डब्बू ने, मतलब मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। लाजवाब समोसे, एक दफे खा के तो देखिए, बहुत मस्त है, खाइए ना। वैसे मेरी रितु भी बहुत अच्छी कुक है, जो भी कहो फट से बुक में देख के बना लेती है। हाँ। अच्छा, अरे वाह, मेरा पुत्र डब्बू है ना, वो भी बहुत मस्त खाने वाला है। बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी, ये बनाती जाएगी और मेरा डब्बू खाता जाएगा। वैसे मैं बताऊं, हमारे डब्बू के लिए ना सैकड़ों रिश्ते आए थे, मगर मैंने सबको मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता सबसे बेस्ट है मेरे डब्बू के लिए। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने, इनसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो तुम्हारा होने वाला मिस्टर है, जो मर्जी पूछो, पूछो पूछो। बेटा अच्छे से जवाब दियो, पूछो पुत्र। वैसे मुझे ज्यादा सवाल पूछना नहीं था, बस एक ही सवाल था। ये स्वीटी कौन है? क्या ये सच है? आप स्वीटी के साथ भाग गए थे? और ये भी सुना जाता है कि आप पूरी रात उसके साथ अकेले थे। अरे नहीं नहीं नहीं, सब झूठ है जी। मेरे डब्बू ने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरा डब्बू तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, वो किसी के साथ भागा भागा नहीं था। हाँ, अच्छा सुनते हैं, आप सच बोलिए ना, कुछ तो बताइए ना। अरे मुंह खोलिए ना, बताइए ना। ऐसी कुछ बात नहीं है, वो तो सिर्फ गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है अंकल जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सब सच है। तुम क्या यार सच कह रही हो? मैं सच्ची बोल रही हूँ पापा जी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना पापा जी, तो ऋषिकेश के किसी से भी पूछ लीजिए, हर घर में इनकी कहानी मशहूर है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने ये बात बता दी होती तो हम तो यहाँ कभी आते भी नहीं। ऐसे भगोड़े लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी। बुरा न मानना पिंकी, बड़े शर्म की बात है। तुम इस लड़के के इतने बखान कर रही थी। शादी करने से तो अच्छा है मेरी बेटी जिंदगी भर कंवारी रहे। चल बेटा, तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए जी। अरे संगीता सुन तो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे सुन, अरे सुन संगीता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ माँ, आपको तो सच्चाई के बारे में पता है ना। सारा गुड़ गोबर कर दिया, इज्जत का फलूदा बना दिया। अरे रितु, इधर इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, पता क्या हुआ? तेरा काम हो गया स्वीटी, रिश्ता जुड़ने से पहले मैंने तोड़ दिया। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच रितु। जी हाँ, नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है कि असली कातिल को सजा मिली है। जी, थैंक यू। लीजिए,
किसका फोन था? वो चंदी का टाइम से फोन था। जायसवाल को उम्र कैद की सजा होगी ना, बस पूछ रहे थे कि हमारा क्या कहना है। प्रेम जी, सबसे ज्यादा खुशी तो बुआ जी को हो रही होगी ना। उनके बेटे का असली कातिल अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा। का मन कितना हल्का फील कर रहा होगा ना। वैसे इस बारे में आपने बुआ जी से बात की? नहीं, वो बड़ी माँ बाहर गई हैं। बाहर? हाँ, वो सुंदर कह रहा था कि कहीं बाहर गई हैं, शायद मंदिर गई होंगी। मंदिर? लेकिन बुआ जी ने किसी को बताया भी नहीं कि वो मंदिर गई। कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भूल से भी बड़ी माँ को ये नहीं पता चलना चाहिए कि करण की मौत के रोज को क्या हुआ। प्रेम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बुआ जी को इसके बारे में कुछ कभी पता नहीं चलने वाला। देखो जायसवाल, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमें सच सच बताओ कि हमारे बेटे का खून तुमने क्यों किया था? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? हमें सच सच बताओ। सही कह रही हैं आप। क्या दुश्मनी थी मेरी करण के साथ? नहीं, मेरी करण के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि करण आपका बेटा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि वो एक अनाथ है, मेरी तरह। मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैं तो करण को अपने बेटे की तरह प्यार करता था, बल्कि मैं तो अपनी सारी जायदाद उसके नाम करना चाहता था। इनफैक्ट वो मेरा बिजनेस में पार्टनर भी था। तो क्यों खून किया तुमने हमारे बेटे का? क्यों? मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने करण का खून नहीं किया। आप मुझे चाहें तो जो मर्जी कसम दे दें, लेकिन सच यही है, मैं आपके बेटे का हत्यारा नहीं हूं। तो फिर किसने ली हमारे बेटे की जान? किसने? सच सुनने की ताकत है आप में तो सुनिए। आपके बेटे करण का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। इनफैक्ट वो आपके घर में ही है। उसका नाम है जीविका वधेरा। जीविका वधेरा। जी हाँ, यही सच है। जीविका ही करण की खूनी है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, वरना अदालत में यह साबित नहीं होता कि तुमने हमारे बेटे का खून किया। तुमने। अच्छा, फिर आप यहां क्यों आई हैं? मैं बताता हूं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि सच वो नहीं है जो अदालत में साबित हुआ है। मैं जानता हूं कि दुनिया की नजरों में और कानून की नजरों में मैं आपके बेटे का खूनी हूं, लेकिन सच ये नहीं है।
सच ये है कि वीरेन वधेरा ने मुझे फंसाया है। अदालत में झूठे सबूत पेश करके उसने मुझे करण का खूनी करार दे दिया है। पर मैं उसकी मजबूरी समझता हूं। वो अपने बीवी के प्यार में गिरफ्तार है। इस सब के पीछे जीविका का हाथ है। हाँ स्वामिनी जी, जीविका का। वो ऊपर से जितनी सीधी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चालाक है, उतनी शातिर है। वीरेन को तो वो अपनी उंगली पर नचा रही है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऋषिकेश की दोनों बहनें आपके घर के दोनों बेटों को उंगलियों पर नचा रही हैं। बताइए, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात सच बताइए स्वामिनी जी, करण के मरने का जितना दुख आपको है, उसका 10% भी आपके घर वालों को है? नहीं है, क्योंकि उन्हें तो जीविका के घर लौटने की खुशी है, उनके घर की बहू जो है। और करण कौन है उनका? आपके अलावा आपके घर में उसे शायद किसी ने अपनाया भी नहीं था। मैं सही कह रहा हूं ना स्वामिनी जी? मैं तो हैरान हूं कि ये बात आप मुझसे पूछने आई है। मुझसे? आपको सच अपने घर वालों से पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सच छुपाने में ही उनका फायदा है। तो आप समझ गई ना कि सच क्या है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।